नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आज आपको एसएससी जीडी की एक इम्पोर्टेंट क्लास नंबर 64 डिविजिबिलिटी विभाज्यता, जो लगभग केवल एसएससी जीडी के लिए ही नहीं, हर प्रकार के एग्जाम की साइलेंट किलर एवरेज और विभाज्यता होती है। विदाउट डिविजिबिलिटी आप सपना नहीं देख सकते कि आपको एसएससी जीडी का सपना, बेशक चाहे 90 क्लास हो उसमें अपना करने की आप कोशिश में हैं, तो उन 90 क्लासेज में भी आप उसको अपना नहीं कर सकते। आपको डिविजिबिलिटी सीखनी पड़ेगी। नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है डिविजिबिलिटी। विभाज्यता आपको आनी चाहिए, डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यार से, बहुत आराम से आप क्लास को पढ़ेंगे। चलिए, डिविजिबिलिटी की पहली क्लास है। चलिए कैसे कैसे हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी में। पहला क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का, जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। n को डिवाइड किया गया 12 से, शेषफल आया बेटा 5। अब वो कह रहे हैं कि यदि 8n स्क्वायर, ये स्क्वायर है बेटा समझ लीजिए, प्लस 7 को 12 से ही भाग लगाया जाए, इस 12 से ही, तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। देखिए, जब मैं आपको बता दूं, नोट में आप लिख सकते हैं कि जब कोई रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, तो जितना भी ऑपरेशन संख्या पर होता है वो सब शेषफल पर अप्लाई होता है। जितना भी ऑपरेशन, जो ऑपरेशन संख्या पर हो रहा है, उस ऑपरेशन को आप शेषफल पर दोहरा दीजिए। तो करना क्या है, देखो n की जगह मैं क्या रख दूं, इसको अब मैं n बना दूं। आज रात सरकार बना दूं। अमित शाह जी कहते हैं कि कोई नहीं, 2 मिनट में सरकार बनाते थे। तो वही करना है, n को क्या बना देना है, 5 बना देना है। 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200, और ये 7 जोड़ दिया तो 207। ठीक है ना। 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200, 207 हो गया। 207 को 12 से भाग लगाना है। 12 कम 12, कितना बचा बेटा, 8, 7, 12 सत्ते 84, कितना बचा, 3। यही शेष है आपका आंसर। सोचना नहीं है, यानी आप नोट में लिख लीजिए कि जो ऑपरेशन सेकंड बार में संख्या पर हो रहा होगा, वही ऑपरेशन हम शेषफल पर अप्लाई करेंगे। हो गया, बहुत आसान है। डिविजिबिलिटी से ज़्यादा आसान भी कुछ नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यदि 9 अंकों की संख्या इतने 11 से पूरी तरह विभाज्य है तो पी स्क्वायर प्लस 5 का मान कितना होगा। पी स्क्वायर प्लस 5 का मान कितना होगा, ठीक है, जरा वही है ना। हाँ चलिए, चलो करो। पी स्क्वायर प्लस 5 का 11 से पूरे विभाज्य है, कौन सी, तो 11 की डिविजिबिलिटी को लगाएंगे। देखिए आज समझ लीजिए 11 की डिविजिबिलिटी 9876 P05। ठीक है, 2 का कॉलम बनाते चले जाइए, सिंगल को सिंगल छोड़ दीजिए। 0 5 को कट किया 5, इसको हम करेंगे नहीं, 11 88 माइनस के 11 पन्ना 55 प्लस के 4 2, 4 2 6 और 5 11, 11 में से घटे 10, 6P और 10 प्लस के। ठीक है, अब देखिए ये तो 0, यहाँ 7 आ गया, तो P की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ P प्लस 0 ऐसा आए जो 11 से कट जाए, तो क्या आनी चाहिए, P की वैल्यू 7। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, P की वैल्यू मिल गई 7। आपने क्या किया वो समझ लीजिए। आप 2 का बकेट बना के 11 से भाग लगाते रहे, 11 से जाएगा नहीं तो 5 का 5, जिसमें P या वेरिएबल दिया हुआ हो, जिसमें कोई भी वेरिएबल दिया हुआ, मिसिंग नंबर दिया हुआ, उसको आप छेड़ते नहीं, उसको मैंने लिख दिया यहाँ। 87 में 11 का भाग लगाया, 11 88, एक ऊपर चला गया, माइनस का 1 बचा। 11 पन्ना 55, 55 59 में से 55 घटे 4 बचा, ये 2 सिंगल डिजिट को मैंने लिख दिया। 4 2 6 और 5 11 में से एक माइनस वाला घट गया 10, वो उस 10 को मैं इसके साथ आके जोड़ दूँ, तो देखिए 6 1 7, यहाँ 7 बना, तो यहाँ भी तो मुझे 11 से कटने के लिए 7 चाहिए, और 7 चाहिए तो P की वैल्यू कितनी चाहिए, 7, क्योंकि नीचे तो 0 है, तो P की वैल्यू आ गई 7। अब वो कह रहे हैं कि भैया P स्क्वायर प्लस के 5 चाहिए, तो 7 का स्क्वायर प्लस के 5, 7 सत्ते 49 प्लस 5 क्या हो गया, 54, आपका आंसर। है ना, है सिंपल। 11 की डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए जरा इसको। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो मतलब आपको 3 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए।
मतलब आपको 3 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, तभी तो ऐसा होगा। तो 3 से मैं आपको खानदान बता देता हूँ, 3 से और 9 से, 3 से और 9 से दोनों एक ही कुनबा के हैं, कैसे कटेंगे? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से कट रहा है तो कटेगा वो 3 से। ऐसे ही सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स यहाँ भी अगर वो 9 से कट रहे होंगे तो 9 से कटेगा। मतलब 3 के लिए आपको कैसे नहीं करना, जैसे ये संख्या है 4 8 7 3 2 1, 3 से कट चेक करना है कि 3 से विभाजित है या नहीं, तो 3 बनाते रहे, 2 1 3 3 3 8 7 15, 3 से कट गया, 4 से 1 1 बचा, नहीं कटा। मतलब अब बस आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 3 से कटने वाली संख्या ढूंढनी है, अंकों का जोड़ करना है, तो मतलब 3 3 को चेक करते रहो। देखो 3 से पूर्णतः विभाजित है नहीं है वाला चाहिए आपको, तो होने वाला छोड़ेंगे, नहीं वाला टिक करेंगे। 3 3 3 4 2 6, 3 से कट गया, ये तो कट गई। 2 और 1 3 कट गई, ठीक है। 8 और 2 10, 9 1 बचा और 5 और 1 6, ये भी कट गई। भाई 10 था, 10 में से 9 कट गया, 1 बचा, वो 5 में जाके जोड़ दिया, कट गई। अब देखिए 9 से 9, 4 3 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, कट गए। इसमें देखो 3 9 7 5 12, 8 नहीं कटा, 2 रिमाइंडर बच गया, तो यही आंसर है, नहीं वाला पूछ रहा है। मतलब 3 बनाते रहो, उसको कट वहीं की वहीं करते रहो, 3 बन जाए, 3 का गुणज बन जाए, ऐसे ही 9 बन जाए, 9 का गुणज बन जाए, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं सॉल्व। समझ आ रहा है ना? 3 से डिविजिबिलिटी, 9 से डिविजिबिलिटी में हम सम ऑफ डिजिट करते हैं, तो मैं सम ऑफ डिजिट करने क्यों जाऊं? मेरे पास मान के चलिए 8 7 2 1 3 4 2 1 7 संख्या है और 9 से कट करनी है। मैं अगर इसे जोड़ने जाऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा, 9 बनाते रहो, कट करते रहो, 7 2 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 4 3 7 2 9 खत्म, 7 और 1 8 बचा, 8 बचा तो नहीं कटेगी। समझ आ रहा है ना? मैं उसको वहीं की वहीं 9 बनाते हुए जोड़ते हुए चला जाऊं, ऐसे ही मैं 3 बनाते हुए जोड़ते चला जाऊं। अब जरूरी नहीं है कि मैं 3 ही बनाऊं, 3 बन जाए, 6 बन जाए, 9 बन जाए, 12 बन जाए, 15 बन जाए, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। यहां तक ही मैं उसको बनाता रहूं और मैं कट करता रहूं। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो रही है 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी में? मैं जहां तक मानता हूं, मान के चलिए कोई भी संख्या है 7 4 3 2 1 5 8 2 1, आपको 3 से कट करना है, 3 बनाते रहो। देखो 4 3 7 2 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 5 और 1 6 खत्म, कट गई 3 से। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है कि आप इतना 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 कैलकुलेट करें। ये समझ लीजिए, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, ये स्पेशली समझ लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है? भाई 6 से पढ़ने के लिए आपको चाहिए 6 का प्राइम फैक्टर में तोड़ा, और 6 के प्राइम फैक्टर बनने 2 और 3, तो 2 और 3 में वो टूटना चाहिए। किसमें? 2 और 3 में। 2 और 3 से कटने वाली संख्या 6 से कटेगी, बहुत से, यानी 6 के प्राइम फैक्टर को कन्वर्ट कर लीजिए, प्राइम फैक्टर से चेक कर लीजिए। 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ ली, अब 2 के कुनबा को पढ़ लीजिए। 2 से क्या चेक करते हैं? 2 से करते हैं लास्ट डिजिट, ठीक है, और 3 का साथ में लगा दीजिए। 2 और 3 लास्ट डिजिट 2 से कट रहे, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, ऐसा कुछ लिखते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि लास्ट डिजिट को चेक करूंगा, 2 का भाग लगाऊंगा, लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। देखिए पहले 2 का होना चाहिए, फिर 3 का चेक करेंगे। 3 है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, जब 2 ही नहीं उससे ही नहीं कट रहा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 4 अभी 2 से है, 3 2 से नहीं है, अब एक मात्र बचा, तो एक मात्र का आंसर यही। फिर इसको 3 से और चेक कर लो, करो 3 से चेक, 5 4 9, 7 3 10 और 8 18, कट गई। यस, यही संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभक्त होगी, 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 6 से कटने के लिए मुझे प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है? जैसे मैं मान के चलिए कोई भी संख्या हो जाए तो मैं उसको हमेशा से प्राइम फैक्टर्स में तोड़ूंगा, को प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम में नहीं, को प्राइम फैक्टर्स में। और को प्राइम फैक्टर्स में चेक कर लीजिए, जैसे मैं मान के चलिए 30 है, 30 को चेक करने के लिए मैं किस में जाऊँ? भाई 3 और 10 में चला जाऊँ,
ठीक है, जीरो वाले में जीरो 10 ज़्यादा मुफीद होता है, 5 और 6 में भी जा सकता हूँ, लेकिन 6 में मुझे 2 का भी चेक करना, 3 का भी चेक करना, फिर 5 का भी चेक करना, तो मैं 3 और 10 पे ना चला जाऊँ। मुझे कोई भी 72 मैंने चलिए 45 है, 45 को मैं 9 और 5 में ही तोड़ूंगा, 15 और 3 में नहीं तोड़ सकता, क्योंकि 15 और 3 का क्या आ रहा है एलसीएम, 15 3 का एचसीएफ 3 आ रहा है, तो इसमें नहीं तोड़ सकता, मैं इसमें तोड़ूंगा। यानी जिन नंबर्स को मैं ब्रेक कर रहा हूं वो आपस में को प्राइम नंबर्स बने। कैसे बने? को प्राइम नंबर। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। इसको देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। इतने में रिक्त स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखें यदि 6 से विभाजित हो? भैया 6 से विभाजित है तो 2 से चेक करना है, और लास्ट डिजिट है आपका, क्या कौन सा डिजिट भरना है? लास्ट। तो 2 से 9 नहीं कटेगा, खत्म। 3 नहीं कटेगा, नहीं, खत्म। अब ये बचा और ये बचा, संख्या देखिए अब 6 7 8 9। अब आप ये देखिए कि 3 से इसको कट करिए, क्योंकि 6 2 पर तो दोनों कट रहे हैं, 3 इसमें खाली कर लेते हैं, 3 से चेक करिए। 6 9 8 7 15, 3 से कटा, मतलब यहाँ 3 से कटने वाले में मेरे 6 और 8 हैं। 6 में रखूँगा क्योंकि 8 यहाँ से मुझे कुछ नहीं बचा 3 से कट करने के लिए, तो 8 में कुछ जोड़ना चाहिए, तब वो 3 से कटेगा। 8 3 से नहीं कट रहा है, तो 8 वाला जाएगा किसकी डिविजिबिलिटी पर? 3 की पर। किसकी डिविजिबिलिटी पर? 3 की पर। ये 3 के पास देखो 2 की डिविजिबिलिटी थी, ये आपने 2 की डिविजिबिलिटी चेक की है। अब जो 2 की नहीं माने उन पर मैं चेक करने नहीं जाऊँगा, और 3 की डिविजिबिलिटी है ये, तो दोनों पर मानना चाहिए। तो दोनों पर कौन मानना है? ये मुझे मानना है दोनों पर। तो मेरा आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया। यानी 6 के लिए मैं किस किस को चेक करने जाऊंगा? 2 व 3 को, 2 व 3 को, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी को मैं चेक करने जाऊंगा। अगर मेरा वो डिविजिबिलिटी फुलफिल हो रही है तो ओके है, नहीं तो नहीं, कोई बात ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 से डिविजिबिलिटी। चलिए 9 की डिविजिबिलिटी बताइए, 9 की बता दूं। 54 32 स्टार 7 में 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखो 5 4 3 2 स्टार 7। मुझे 9 से कट करना है, तो पहले 9 से चेक कर लूँ। 7 2 9, ठीक है, 5 4 9, 3 बचा। 3 में क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए कटने वाला? 4 जोड़ूं, नहीं कटेगा। 1 जोड़ूं, नहीं कटेगा। 9 जोड़ूं, नहीं कटेगा, क्योंकि 9 और 3 12 बन जाएगा। 6 जोड़ूं, कट गया। 9 की डिविजिबिलिटी, मुझे केवल 9 की डिविजिबिलिटी पर काम करना है, और हो रहा है मेरा काम 9 की डिविजिबिलिटी पर, तो मैं क्यों ना मानूं भाई। इतना सिंपल है, मुझे 9 पर चेक करना है। 9 पर चेक किया, मेरा 3 रिमाइंडर आया, मैं 3 को क्या जोड़ूं कि मैं 9 बन जाए? तो 6 जोड़ूं, 9 बन जाए। आंसर क्या सोचना है इन क्वेश्चंस में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए। यदि संख्या 95xy0 953xy0 3 और 11 दोनों से विभाजित है, तो सैकड़ा और दहाई स्थान पर गैर शून्य अंक क्या होंगे? गैर शून्य चाहिए। चलिए, गैर शून्य का मतलब शून्य नहीं चाहिए। अब देखिए 11 से है, बकेट बनाते चले जाओ, बकेट बनाते चले जाओ। 11 से कट किया, 11 99 माइनस के 4, और 88 पे जाइए आप। 11 88, तो 2 और प्लस के 7, ठीक है। अब मेरा बना 3x और y 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x बना, और यहाँ से ये 3 प्लस के y बना, ठीक। अब मुझे ये 11 से कट करना है। अच्छा, ये तो जुड़ा, 7 और जोड़ना है बेटा, x प्लस के 7, वो 7 इसमें जुड़ जाएगा यहाँ। अब मुझे ये ध्यान देना है कि ऐसी कोई नंबर उठानी है जो इन दोनों को जोड़कर 11 के कटने वाले सेम डिजिट बना दे, सेम डिजिट बना दे। अब देखिए, एक को मैंने रखा तो 4, 3 और 1 4 रखो, y को यहाँ रखें। तो अब मुझे ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और पहले 3 का और लगा लीजिए, 3 से ना जाने कुछ आसान हो जाए। 9 और 3 12, 3 5 से कटा 2, तो 2 प्लस के x प्लस के y जो है 3 से कटना चाहिए। यानी 2 जुड़कर वो 3 से कटे। 4 और 1 5 और 2 जोड़े 7, नहीं कटा। 7 3 10 और 2 जुड़ा, ठीक है। 7 3 10, 2 जुड़ा, ठीक है। अभी 4 और 1 5, 2 जुड़ा, नहीं कटा। अभी 2 है, 3 ने 2 दे दिया। अब इनको रखो, y की वैल्यू 3 और 3 6 रख दूं, और यहाँ से 7 और 7 14, 4 और 1 रखूं तो 7 74 बनेगा।
भाई मैं यहाँ से रखूँ ना। अच्छा अगला रखूँ, y की वैल्यू 7 3 10, ठीक है, y दूसरा नंबर है ना, 3 7 3 10 की 0 हासिल 1 और 1 और 1 यहाँ हासिल का 1 11 है। मतलब मेरा कौन सा है, ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है, यही तो कंडीशन हो रही है। देखो मैं यहाँ जब मैं 3 रखूँ, 7 3 10 की 0 हासिल 1, तो यहाँ 10 बनना चाहिए और वो 7 और 3 10 और 1 11, 110 11 से कटता है पूरा है, 3 और 7 आंसर आ गया। मतलब मुझे क्लियर है, मुझे 2 कंडीशन दे रखी है तो मुझे दोनों कंडीशनों को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास 2 कंडीशन है तो मुझे दोनों कंडीशनों को ही लगाना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो जल्दी से, कोई और दिक्कत हो तो बताइए। समझ आ रहा है ना डिविजिबिलिटी। और जिनको पूरी क्लास पढ़नी है बेटा वो मेरी डिविजिबिलिटी की पुरानी क्लास पे चले जाएं। विभाज्यता की मैंने पुरानी क्लास छोड़ रखी है, आप उन पुरानी क्लासेज पर चले जाइए तो आपको डिविजिबिलिटी की बाकी क्लासेज मिल जाएंगी। तो 11 से आपको समझ आ रहा है, डिविजिबिलिटी जो है वो आपको आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मानों का गुणनफल क्या है जिसके लिए एक संख्या इतने 9 से विभाजित है। देखिए 5m 8 3m 4m 1, यही है ना, 5m 8 3m 4m 1 ये है। देखो 9 से कटनी है तो पहले 9 का देखो, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 3 प्लस के 3m ये चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए उनके संभावित मानों के, उनकी गुणनफल। अब इसमें एक बार तो मुझे 9 बनाना है, 9 बनना चाहिए, ठीक है, और 9 बनना चाहिए तो यहाँ से मैं 3m इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 9 में से 1 घटा 6, m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2। तो मुझे 2 चाहिए, m इक्वल टू अगर मैं 2 2 रख दूँ तो 2 और 2 4, 2 6 और 3 9 बना। मेरी मिनिमम वैल्यू 2 बनेगी क्योंकि मैं 0 0 0 नहीं रख सकता, 0 0 0 रखूँ तो 3 मिल रहा है, ठीक है, 0 वैसे भी नहीं बनेगी तो m की छोटी वैल्यू होगी 2। अब मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू रखूँ, क्या रख सकता हूँ बड़ी से बड़ी वैल्यू कि जो 3 जोड़कर मैं उसको किससे कट कर दूँ, 9 से कट कर दूँ। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू मैं यहाँ 18 रखूँ तो 4 4 रख दूँ, 4 4 4, 18 में से 3 घटे तो 15, 3 से घटा 5, 5 दूनी 10, 5 के 15, 3 18, ठीक है, 5 5 रख सकता हूँ। क्या मैं इससे भी बड़ी कुछ रख सकता हूँ, क्या मैं इससे भी बड़ी कोई संख्या रख सकता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ से संख्या रख के देखूँ क्योंकि मेरा 3m इक्वल टू 9, दूसरे में मुझे 18 बनना चाहिए, 27 बनना चाहिए। देखिए मैं अगर यहाँ से 18 रखता हूँ तो मुझे 15 बना, यहाँ से मुझे m की वैल्यू 5 मिली। अगर मैं यहाँ 27 बनाऊँ तो 27 में 3 घटे तो 24 और m की वैल्यू यहाँ से मुझे 3m बराबर 24 हो जाएगा तो मुझे 8 मिलेगी। 8 के अतिरिक्त अगर मैं यहाँ 36 रख लूँ क्योंकि 9 से 36 भी कट रहा है, 36 रख लूँ तो 36 में 33 घटे 3m बराबर 33, यहाँ 11 बन जाएगी और 11 डबल डिजिट नॉट अलाउ। तो मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या तो मुझे 8 मिली, छोटी छोटी मुझे 2 की कितनी मिली 2, तो उन दोनों की गुणा 2 और 8 की गुणा कितना करूँ, 8 और 2 16। मेरा आंसर कितना 16। 5 भी बन रहा है लेकिन वो कह रहे हैं कि संभावित सबसे बड़े और संभावित सबसे छोटे मान की, तो संभावित सबसे बड़ा 8 है, उससे छोटा 5, उससे छोटा 2, ठीक है। तो उनको मैं जो है, और वैसे भी अंतर चेक करते चले जाओ, 3 3 का अंतर, 2 के बाद 5 3 का अंतर, 5 के बाद 3 8 का, तो मैक्सिमम 8 के बाद 3 11, 11 अलाउ नहीं है। तो मेरा 16 आंसर मिल रहा है, बड़ा आसान मिल रहा है, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है मुझे बड़े और छोटे का कंसेप्ट, क्योंकि मुझे यहाँ जो मैं रखूँ 9 रख सकता हूँ, मुझे 9 पर कटेगा, 18 रख सकता हूँ, 18 पर कट बनेगा, मैं 27 रख सकता हूँ और 36 रख सकता हूँ, 3 3 में इधर का इलाके में घटा रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ो, ये देखिए क्या कह रहा है, P713 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान, P713 11 से विभाज्य है तो समझिए 11 के मैंने क्या बताया, टेबल बनाओ। P7 तो ऐसे 11 एकम 11, 2 बचा बेटा 9, तो सबसे छोटी 9 ही तो हो सकती है, क्या 9 से छोटी और कोई संख्या बन सकती है,
क्योंकि इससे कम पे तो ये मानेगा ही नहीं, इससे कम पे ये डिवाइड होगा ही नहीं, इससे कम पे ये डिवाइड होगा ही नहीं तो आप रख लीजिए कुछ। तो क्या बना, और देखो मैं माइनस में भी जाऊं तो माइनस में भी नहीं बनेगा, माइनस में जाऊं तो 9 बनेगा, माइनस के 9 घटा के मैं कुछ ऐसा बना नहीं सकता 7 में से जो वो सेम टू सेम आ जाए। और वैसे भी अगर मैं देखिए मेरे पास P7 है और 2 मेरे पास बन ही रहा है। अब यहाँ से समझिए कि अगर मैं 5 रख दूँ 57 और 2 59 बनेगा, नहीं बनेगा। 6 रख दूँ तो 6 और 7 69 बनेगा, 7 रख दूँ तो 79 बन जाएगा, 97 और 2 99। तो मेरा आंसर घूम फिर के 9 ही आंसर आ रहा है। सबसे छोटी की बात थी ना, तो ऐसा नहीं कर सकते कि इनको इग्नोर कर सकते हैं, छोटी में चेक तो कर लें। मैंने कर लिया, 57 2 59, पहले पर 59 बना नहीं कटेगा, 67 बटे 2 67 और 2 69 बना नहीं कटा, 77 2 79 बना नहीं कटा, 97 2 99 बन गया। बिल्कुल एक एक लॉजिक को आपको ध्यान से समझना है, तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 8 की डिविजिबिलिटी। निम्न में से कौन सी संख्या 8 की भाजकता के नियम से विभाजित होती है? 8 में देखिए, 8 में बहुत लोग बहुत तरीके से बताते हैं। 8 को बताते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो, लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो, 3 डिजिट। और मैं कहता हूं कि 3 डिजिट चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 2 ही डिजिट चेक करने की आवश्यकता है, ऑड और इवन। देखो बड़ा सिंपल सा समझने की बात है। 532 को मैं 8 से भाग लगाऊं, ऐसे भाग लगाऊं, 8 8 7 8 6 48, कितना बचा? 5 2, नहीं कटा। 13 में 60 घटे 5, नहीं कटा। ठीक है, तो आप समझिए। और मैं यहाँ 632 लिख देता बेटा, तो देखिए कट रहा है। 8 8 से 7 56, और कितना बचा? 13 में 6 घटे तो 7, 8 नाम। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, मैं इसको इतना ना चेक करूँ, मैं क्या करूँ, मैं थर्ड डिजिट की बात करूँ कि थर्ड डिजिट मेरा क्या होना चाहिए वो समझिए। थर्ड डिजिट अगर ऑड है तो +4 चेक, लास्ट के 2 डिजिटों में +4 कर लूँ। अगर थर्ड डिजिट मेरा इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट को ऐसे ही चेक कर लूँ इनको, नहीं तो लास्ट के 2 डिजिट में मैं 4 प्लस करूँ तब चेक करूँ। ये लास्ट के 2 डिजिट हैं, ठीक है, और इसमें मैं लास्ट के 2 डिजिटों को चेक करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे के ऐसे ही। अब देखिए ऑड है, 2 जोड़ा 4 जोड़ा 57 बना, नहीं कटेगा। ऑड है 7 जोड़ा 67 नहीं बनेगा। ऑड है 4 जोड़ा 56 कटेगा। ऑड है 4 जोड़ा 67 नहीं बनेगा। यही आंसर है। 8 की डिविजिबिलिटी समझ आ रही है कैसे हम कर रहे हैं? यानी 8 की डिविजिबिलिटी में आप नोट में लिख लीजिए, मैं सबको इरेज कर देता हूँ और फिर लिखवाता हूँ। नोट लिखिए, अगर थर्ड डिजिट ऑड है, ऑड मतलब विषम, थर्ड डिजिट अगर विषम है तो लास्ट 2 डिजिट में, लास्ट 2 डिजिट में 4 जोड़कर चेक करें, 4 जोड़कर चेक करें, ठीक है। और अगर थर्ड डिजिट इवन है, इवन है तो केवल लास्ट के 2 डिजिट चेक करें, केवल 2 डिजिट्स चेक करें, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है आपका पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। ये ध्यान रखें कि अगर विषम है तीसरा नंबर तो मैं चेक प्लस करके करूँगा, ठीक है, 4 प्लस करके चेक करना है। और अगर विषम नहीं है, इवन है, तो मैं सीधा का सीधा ही चेक करूँगा लास्ट के 2 डिजिटों को, और कितना भी दे दें। मैं ये तो चलो आपने चेक कर ली, मैं एक नंबर और दे रहा हूँ, 4 3 6 2 2। अब बताइए कटेगा नहीं कटेगा? तो मैं भाग लगाने क्यों जाऊँ? मैंने 6 देखा, 22 कटना चाहिए, नहीं कटेगा, 22 नहीं कट रहा 8 से। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, मैं भाग लगाने 3 डिजिट में भी क्यों जाऊँगा? 8 3 2 इवन है, तीसरा डिजिट 32 कटेगा, यस। 7 4 6 8 5 2 8 चेक करो, ऑड है, 4 प्लस करके 28 में 4 जोड़ा 32, 8 से कट रहा है, यस कटेगा। ऑड देखते ही प्लस के 4 करना है और इवन देखते ही सेम टू सेम को चेक करना है। ऑड जैसे ही मुझे दिखे
मुझे क्या करना है ऑड में मुझे प्लस के 4 करके चेक करना है, और इवन में मुझे सीधा का सीधा चेक करना है। मैं और भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आप घबराएं क्यों। देखिए जरा, ये आपने नोट लिख लिए होंगे, समझिए जरा। ये संख्या है, मान के चलिए 8 4 3 2 7 1 2, चेक करके बताओ। आप 712 में भाग लगा रहे होंगे, मैं देख रहा हूँ ये है ऑड, तो 12 प्लस के 4 कितना बना 16, यस 16 कट रहा है, यस, तो ये संख्या कटेगी। अब लगा लो भाग 3 डिजिट में, आपके मेथड से मैं चेक कर लेता हूँ। 8 8 7 56, 8 8 64, कितना बना 7 2, 8 9 72। देखिए कटा है नहीं कटा। ठीक है, मैं दूसरी संख्या ले लेता हूँ। 8 4 3 2 5 6 4 8, कटेगा। इवन है, ये कैसा है इवन, इवन होने पर सीधा सीधा चेक करना है। 48 कट रहा है, यस। अब आप भाग लगा लीजिए इसमें, 648 में आप भाग लगाएंगे 8 से, तो 8 8 64, 8 का 8, 8 एकम 8। मतलब कितना सिंपल हो रहा है, आप समझिए इस चीज़ को। अगर मैं तीसरे डिजिट पर विचार करने लगूं, मैं तीसरे डिजिट को ऑड और इवन पहचानने लगूं, तो मुझे कितना आसान हो रहा है। मैं एक एक सेकंड में क्वेश्चन का आंसर देने वाला बन जाऊंगा अगर मैं सही तरीके से डिविजिबिलिटी को फॉलो अप करूं, एक एक सेकंड में। और देखिए हो रहा है, कर पा रहे हैं हमेशा, हो रहा है हमेशा, कर पा रहे हैं, ये आप समझिए, ईमानदारी से समझिए। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की हो रही हो तो मुझे बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए 8 का हो गया, आगे बढ़िए। ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 के भाजकता नियम से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है। मैंने 9 अभी पढ़ा है, 5 4 9 7 6 13 नहीं कटा, 9 का 9 8 8 16 नहीं कटा, 4 5 4 9 7 4 11 नहीं कटा, 6 3 9 5 4 9, ठीक, यस हो गया आंसर। कोई दिक्कत हो रही है क्या? 9 की डिविजिबिलिटी यही तो कह रही है, 9 जोड़ो, 9 अंकों का डिजिट बनाओ, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। मैं भी अंकों का योग ही 9 से कट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ईमानदारी से समझ लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल पीसफुली, बिल्कुल पीसफुली आप डिविजिबिलिटी के रूलों को समझिए, उनको अप्लाई करिए और तब आगे बढ़िए। डिविजिबिलिटी के जितने भी रूल हैं, अब मान के चलिए 9 से 8 से आप इनको पढ़े नहीं हैं, ठीक है, और आप इनको अप्लाई करने जा रहे हैं, तो कैसी बात बनेगी। 3 से पढ़ लिया आपने, 6 से पढ़ लिया, 4 से पढ़ लिया, 4 के लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 से क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लीजिए, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। तो ये आप चेक करिए हमेशा से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी जो हैं, मोस्ट फेवरेट जो हैं, वो समझिए 3 9 11 और 8, आजकल इससे कुछ बचता है तो 6। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए डिविजिबिलिटी रूल। इनकी डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़िए जरा, डिविजिबिलिटी रूल इनको जरूर आप करके जाएं। और 9 11 और इनको 4 को तो बिल्कुल आप समझ लीजिए, 3 को भी साथ में ले लीजिए, 9 का पढ़ रहे हैं तो 3 का पढ़ ही रहे, बिल्कुल आसान ईमानदारी के साथ आप पढ़िए, कोई ऐसी कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और कमेंट सेशन में मैं इंतज़ार करूंगा आप लोगों का। आप कमेंट सेशन में मुझे भर भर के कमेंट दीजिए कि ऐसे नहीं ऐसे क्लास लाइए, जिस टॉपिक की आपको क्लास चाहिए आप वो क्लास बताइए, जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है आप हमसे हमारे साथ शेयर करिए। अभी 90 क्लास में हम कितने सफ़र पे आए हैं, 64वें सफ़र पे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको क्या ज़रूरत है, आप उस हिसाब से हमें बताइए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अंदाज में, और फिर कुछ नए चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।